गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड से ये क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है और सीबीएसई बोर्ड की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है। एंड दिस क्वेश्चन सेज अ प्रिज्म एबीसी विद BC एज बेस। एक प्रिज्म है जिसका नाम है ABC, BC इसका बेस है, इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। एक प्रिज्म को डिफरेंट ओरिएंटेशंस में हमने रखा हुआ है, जैसा कि यहां पर फिगर में दिख रहा है। तो बच्चों, आपने प्रिज्म जरूर देखा होगा जब आपने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रैक्टिकल किया होगा, या आपने डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म कैसे होता है इसके बारे में आपने स्टडी की होगी। तो बच्चों, प्रिज्म कुछ इस तरह से होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें ये एक सरफेस होता है और एक दूसरा यानी ट्रायंगल शेप का 2 सरफेस होता है और ये स्क्वायर शेप का 3 सरफेस होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। अब इसको अलग अलग ओरिएंटेशन में हमने इस तरह से रखा और रखने के बाद इस पे अलग अलग डायरेक्शन से लाइट को इंसिडेंट किया। तो क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। A narrow beam of light, white light is incident on the prism as shown in figure 1.1. इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से हमने लाइट रे को इंसिडेंट किया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन। अब हम जानते हैं डिस्पर्जन का मतलब होता है कि एक व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। जब लाइट रे प्रिज्म पे आती है तो व्हाइट लाइट को 7 कलर में स्प्लिट कर देती है, उसी को डिस्पर्जन बोलते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आफ्टर डिस्पर्जन द थर्ड कलर फ्रॉम द टॉप करेस्पॉन्ड्स टू कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर होता है ब्लू। हमको देखना है कि इस प्रिज्म में जब डिस्पर्जन होगा तो जो ऊपर से यानी यहां से जो तीसरा कलर होगा ब्लू, किस प्रिज्म के द्वारा दिखाया जाएगा, ये है हमारा क्वेश्चन। तो रिफ्रैक्शन के रूल के अकॉर्डिंग तो हम जानते हैं कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुकती है, और अगर डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होती है, राइट। इसी चीज को हम यहां पर ध्यान में रखेंगे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। अब एक चीज यहां पर और ध्यान देने की है कि विबग्योर होता है जिसमें वायलेट कलर का रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा, यानी वो सबसे ज्यादा बेंड होती है, ठीक। तो चलो अब सॉल्व करते हैं। ये लाइट रे गई, इस सरफेस पे इंसिडेंट किया, तो सबसे पहले हम नॉर्मल बनाएंगे। तो नॉर्मल ये वाली जो लाइन है इसके 90 डिग्री पे होगा, तो यू बनाया, ठीक। अब लाइट रे रेयर से डेंसर में जा रही है, यानी एयर से कांच में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ झुकी गई है। नॉर्मल है तो जाना तो इधर से शायद थी, लेकिन अब ये बेंड हो जाएगी अपने पाथ से और यहां से जाएगी, ठीक। ये यू जाएगी, अब इस फेस पे आके टकराएगी, तो यहां पे मैं नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक। जाना इधर से शायद थी, राइट, लेकिन डेंसर से रेयर में तो इस नॉर्मल से दूर भागेगी, यानी बेंडिंग ये हो जाएगी, ठीक। अब बच्चों, अगर मैंने ये माना कि ये है रेड कलर, क्योंकि रेड कलर की बेंडिंग सबसे कम होती है, तो वाइट कलर जो होगा उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी, राइट। तो इधर से मुझे विबग्योर लिखना पड़ेगा, क्योंकि वायलेट की सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं सबसे नीचे VIBGY, राइट। अब देखो यहां पे हो सकता है बेंडिंग यहां पे रेड कलर की हो, इस तरह से दिखा देते ताकि थोड़ा और क्लियर हो जाए, इस तरह से, ठीक। चलो, तो इसका मतलब रेड कलर ऊपर आएगा और वायलेट कलर नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने बताया कि वायलेट कलर का सबसे ज्यादा डिविएशन होता है, यानी लाइट रे यहां पर जा रही थी तो ज्यादा डिविएशन का मतलब अपने पाथ से इतने एंगल पे झुक गई, जबकि रेड कलर इतने ही एंगल पे झुका, सही है। तो ये हुआ दिखाने का तरीका कि रेड कलर ऊपर क्यों गया और वायलेट नीचे, क्योंकि वायलेट का
रिफ्रैक्शन या बेंडिंग उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो ये नीचे आया तो कुछ इस तरह का पैटर्न आया। अब हमको ऊपर से देखना है कि स्काई का कलर ब्लू होता है, ब्लू कलर आता है कि नहीं, 1 2 3, ये तीसरे नंबर पे, तो थर्ड कलर नहीं है, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है। इस पे आते हैं। अब मैं नॉर्मल बनाऊंगा तो नॉर्मल 90 डिग्री पे बनता है, तो ये यू बना है। लाइट रे बच्चों जाना किधर चाहते थे, इधर, लेकिन रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल ये है, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, तो नॉर्मल ये है तो ये झुक गई। ठीक, अब इस फेस पे आएगी। अब यहाँ पे फिर से मैं नॉर्मल बनाऊंगा। नॉर्मल कुछ बच्चों इस फेस के 90 डिग्री पे होगा, यू। ठीक, जाना लाइट इधर से चाहती थी, लेकिन डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इस नॉर्मल से दूर भागेगी, अपने ओरिजिनल पाथ से दूर भागेगी, तो मतलब कुछ इस तरह से जाएगी। अब हम जानते हैं कि अपने ओरिजिनल पाथ से सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी होगी, वायलेट कलर की होगी, राइट। उसके बाद सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट कलर की होगी। सबसे कम बेंडिंग किसकी होगी, सबसे कम बेंडिंग रेड कलर की होगी। तो कुछ इसकी और जो कलर्स होंगी उनकी बेंडिंग होगी, और कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी बच्चों, राइट। तो सबसे ज्यादा बेंडिंग किसकी हो गई, वायलेट कलर की। तो यहाँ विबग्योर किस इस तरह से आएगा। बाकी भी जो कलर होंगे इसके बीच में होंगे विबग्योर, राइट। अब यहाँ टॉप से देखो, तीसरे नंबर पे पहले वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, यानी हमको ऊपर से थर्ड जो कलर है वो स्काई का कलर यानी ब्लू कलर मिलना चाहिए। तो इस प्रिज्म के द्वारा तो दिया जा रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो। इसमें क्यों नहीं है देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो जिस रूल के अकॉर्डिंग तो हम इसको सॉल्व कर रहे थे वैसे इसमें भी करेंगे। नॉर्मल बनाएंगे तो इस फेस के 90 डिग्री पे नॉर्मल बच्चों कुछ इस तरह से होगा। लाइट रे बेंड करेगी नॉर्मल की तरफ, यानी जाना इधर से चाह रही थी, रेयर से डेंसर में आई तो यू बेंड कर गई। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाया, जाना इधर से चाहती थी लाइट रे, राइट, लेकिन अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो ओरिजिनल पाथ से दूर हटने का मतलब कुछ लाइट रे यू से गुजर जाएगी। ठीक, अच्छा, अगर मैंने ये माना कि ये वाला जो कलर है, ये वाला कलर है लेट्स से कि सबसे ज्यादा बेंडिंग वाला कलर इसको मान लेते हैं, तो ये वायलेट हो गया, राइट। अब जो और कलर होंगे व्हाइट लाइट के अंदर वो कम बेंड होंगे, मतलब कुछ इस तरह से जाएंगे, और यू कुछ सिचुएशन होगी, यानी विबग्योर इधर से चलेगा, सही है। तो ऊपर से अगर मैं देखूं तो ये तो सिचुएशन यही आ गई, इसका मतलब ये ऑप्शन तो पहले ही गलत था। इसका मतलब तीसरा कलर यहां पे हम देखेंगे तो इस प्रिज्म के द्वारा ब्लू नहीं होगा। अब इसमें आते हैं, देखो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया, इधर से जाना चाहती थी, रेयर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ झुकेगी यहाँ पे। उसके बाद फिर से नॉर्मल बनाया, यूं जाना चाहती थी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी क्योंकि डेंसर से रेयर में जा रही है, तो ये हो गया। ठीक, अब बच्चों मैंने ये माना कि ये वायलेट कलर को मैंने यहाँ पे दिखाया है तो इसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा होगी। अब बाकी जो कलर होंगे इसके ऊपर ही होंगे, उनकी बेंडिंग तो कम होगी, राइट। तो मतलब कुछ कलर्स यू जाएंगे और इस तरह से होगा। तो विबग्योर का जो बच्चों पैटर्न होगा कुछ इस तरह से आएगा, विबग्योर। ठीक, तो देखो रेड इसमें ऊपर है, रेड इसमें ऊपर है, रेड इसमें ऊपर है, तो तीसरा कलर तीनों में येलो है, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन लगभग एक जैसे ही है, राइट। और ये वाला ऑप्शन डिफरेंट है, और यहां पे वायलेट इधर जा रहा है, ब्लू थर्ड नंबर पे है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। आई होप बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व।